नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी। और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं। कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे। 22 सितंबर 2025 से नवरात्रे शुरू होकर 1 अक्टूबर 2025 पे संपूर्ण हो रहे हैं और मैं बहुत खुश हूं। शायद माता रानी ने बहुत सोच समझ कर नवरात्रे ऐसे रखे होंगे, क्योंकि भैया सीधी बात है, नवरात्रे मतलब माँ के हैं, तो माँ जब रक्षा करने पर अपने बच्चे के आती है तो दुनिया की कोई ताकत और शक्ति उस बच्चे का कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। तो माँ आ रही है, 9वां महीना है, 9वें साल है, 9वीं एनर्जी है, तो हम सबको डर भी लग रहा है। और हमने देखा भी, पहले ही सितंबर को जो है भूकंप आ गया, 300 लोग मर गए अफगानिस्तान में। मैं अगर सही हूँ तो अफगानिस्तान ही है जगह, अगर नाम गलत हो तो माफ़ करिएगा। खैर, जहाँ पर भी पाकिस्तान अफगानिस्तान हो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो सही हो गलत हो वो इसी लायक ही हैं, क्योंकि उनके प्रति भाव नहीं आते। लेकिन इंसानियत के नाते लगता है कि किसी के भी यहाँ पर किसी को भी कोई कष्ट होती है तो हमें वो भारतीयों वाला दिल आ ही जाता है। स्वागत, अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। नवरात्रों के 9 दिन 9 भोग की सूची मैं आज आपको बताने वाली हूँ। लेकिन आपको मैं एक ही बात कहूँगी, माँ को ये भोग लगाओ, वो भोग लगाओ, इससे कुछ नहीं होता। चाहे आप रोज़ माँ को पतासे का भोग लगाओ, पर भाव से भोग लगाओ। जब भोग लगाओ तो ऐसे लगाओ जैसे अपने बच्चे को, अपने पति को आप भोजन खिलाती हैं, आपके अंदर भाव विभुरता आती है वैसे। सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। जाने किस दिन माँ को किस स्वरूप को क्या भोग लगाएं। पहले दिन माँ शैलपुत्री को भोग लगाएं। माँ शैलपुत्री को गाय के घी का बना हुआ हलवा, रबड़ी का भोग लगाएं या सीधा घी का ही भोग लगाएं। और मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि माँ शैलपुत्री को नारियल और मिश्री का भोग भी जरूर लगाएं। माँ के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी का जो भोग है वो शक्कर पंचामृत शामिल जरूर करें। इससे जातक की लंबी आयु होती है। और माता पार्वती की पूजा पूरे 9 दिन जरूर करें। चाहे आप किसी भी तरह से माँ दुर्गा की पूजा करें, पर शिव परिवार पर जाकर अगर आप सब कुछ अर्पण कर दें और माँ दुर्गा के मंदिर ना भी जा पाएं तो चलेगा, लेकिन आप माँ दुर्गा के मंदिर जा रहे हैं और शिव मंदिर नहीं जा रहे तो कुछ अधूरा रह जाएगा। अगर माँ के तीसरे दिन की बात की जाए, माँ चंद्रघंटा को भोग लगाएं, दूध से बनी हुई चीजों का भोग लगाएं और हो सके तो इसमें आपके लिए धन के लाभ और रास्ते खुलेंगे। लेकिन जो भी भोग लगाएं खुद भी खाएं और जरूरतमंद लोगों में बांटें। चौथे दिन माँ कुष्मांडा को भोग लगाएं। 5 तरह की मिठाइयों का भोग लगाएं और आप माँ को गुड़ का भोग लगाएं, जो कि माँ कालरात्रि को भी लगाया जाता है। 5वें दिन माँ स्कंद माता को भोग लगाएं, केले का भोग लगाएं।
छठे दिन माँ को जो है माँ कात्यायनी को अगर आप भोग लगाएं तो शहद का भोग लगाएं। आपको मैं बता दूं 7वें दिन कालरात्रि को जो आप भोग लगाएं वो आपके लिए बहुत अच्छा, आपके सारे बिगड़े काम दूर होंगे। और वो गुड़ का भोग लगाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्कंद माता को आप केले का भोग लगाएं। मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि घी का भोग आपको लगाना है शैलपुत्री को, चीनी का भोग लगाना है आपको ब्रह्मचारिणी को, दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाना है चंद्रघंटा को, और आपको जो सबसे ज़्यादा मिठाइयों का, जो दूध से बनी हुई मिठाइयाँ होती हैं उनका भोग लगाना है आपको माता किसको, कुष्मांडा को। और केले का भोग लगाना है माँ स्कंद माता को, कात्यायनी माँ को शहद का भोग लगाना है, कालरात्रि को आपको गुड़ का भोग लगाना है, और आपको माँ गौरी को नारियल का भोग लगाना है, और सिद्धिदात्री को हलवा छोले पूरी का भोग लगाना है। और बाकी अगर अपने पास ये ना हो तो इस पेपर को करिए बंद और साइड में रख दीजिए। माँ को वो भोग लगाइए जो आप खा रहे हैं, और लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना है, इन बातों का ध्यान रखना है। और माँ को नारियल पानी का जो भोग लगाता है और पूरा परिवार मिलकर उस नारियल पानी को पीता है, वो बेहद ही उत्तम और बढ़िया होता है। मैं फिर कह रही हूँ, हमारे पास भोग ना भी हो, हम कुछ ज़्यादा ना लगा पाएँ, हमारी जितनी आर्थिक स्थिति हो उस हिसाब से करें। माँ भाव की भूखी है, बड़ा मंदिर ना सजा पाएँ, हलवा छोले ना बना पाएँ, पर कोशिश करें कि आराम से, शांति से, प्यार से, चाहे 2 दाने मिश्री के रोज केले का भोग लगाएं, पर उसे प्रसाद समझकर, अमृत समझकर ग्रहण भी जरूर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। नवरात्रों के इस पावन दिनों में अच्छे से नवरात्रे मनाएं, डांडिया खेलने जरूर जाएं, और डांडिया माँ को अर्पण भी कर आएँ। 2 नए डांडिया खरीदें, माँ के मंदिर में रख कर आएँ, सिंदूर माँ के मंदिर में रख कर आएँ, शहद की शीशी माँ के मंदिर में रखें, घी माँ के मंदिर में रखें, माँ के घर के आसपास माँ के किसी भी मंदिर को फूलों से सजवाएं, माँ के किसी भी मंदिर को लाइटों से सजवाएं, माँ के मंदिर में ढोलक रख कर आएँ। वो लोग जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जिनको अपने जीवन में सुख शांति चाहिए और कोर्ट कचहरी के केसों से बिल्कुल बाहर आना है, वो माँ के मंदिर में जाकर 2 शेर एक साथ रख कर आए। 2 शेर कोर्ट में जैसे लड़ रहे ना आमने सामने, जीत आप ही की होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी, और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।